हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पाइवट टेबल कैसे बना सकते हैं अगर हमारा डाटा मल्टीपल शीट्स में हो या एक से ज़्यादा शीट्स में हो। हम उन शीट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं पाइवट टेबल में। हमें पता है कि अगर हमारा डाटा एक शीट में हो तो पाइवट टेबल बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हमारा डाटा मल्टीपल शीट्स में हो या एक से ज़्यादा शीट्स में हो तो हम पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे, यही आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल टेबल या डाटा है जो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं आज के ट्यूटोरियल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो या आपको ये पता हो कि इस टेबल में हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है आज के ट्यूटोरियल को अच्छी तरह समझने के लिए। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद सेल्स इनवॉइस नंबर है। सेल्स इनवॉइस नंबर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि सेल्स इनवॉइस का जो नंबर है वो यूनिक नंबर होता है, कि हर सेल्स इनवॉइस दूसरी सेल्स इनवॉइस से डिफरेंट नंबर होता है हर सेल्स इनवॉइस का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेलर नेम या हमारे सेल्स एजेंट का नाम या हमारे सेल्स पर्सनस के नाम। उसके बाद सेल्स मंथ, जिस महीने में सेल्स हुई, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, कंपनी का नाम या हमारे कस्टमर का नाम, यूनिट्स सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स जो हमने की, उसके बाद सेल्स एरिया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल डाटा या ओरिजिनल शीट की 3 कापियाँ क्रिएट करते हैं और ओरिजिनल शीट या ओरिजिनल डाटा को ऐसे ही रहने देते हैं इंटैक्ट, ताकि जब लास्ट में हम पाइवट टेबल क्रिएट कर लेंगे तो हम इस ओरिजिनल डाटा से पाइवट टेबल के रिज़ल्ट को क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक कर सकें। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 शीट्स हमने क्रिएट की, हम इन 3 शीट्स में ये जो ओरिजिनल डाटा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम इन 3 शीट्स को फिर पाइवट टेबल के थ्रू कंबाइन कर सकें या इन 3 शीट्स के डाटा को यूज़ करके हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकें। तो पहली शीट हम क्या करते हैं, पहली शीट में हम सिर्फ डाटा रहने देते हैं सेल्स का डाटा, सेल्स एजेंट की बेस पे या सेलर नेम की बेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, कंपनी और सेल्स एरिया की इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। तो भी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगी सेल्स बेस्ड ऑन सेलर नेम। हम इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, हम इस इन्फॉर्मेशन से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl+T, और इस विंडो से माई टेबल है हेडर्स, यहाँ पे हमारे पास हेडर्स हैं तो इस बॉक्स को चेक ही रहने देंगे, इस पे गुड का निशान रहने देंगे, ओके कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। अभी हम इस टेबल का नाम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से लेट से हम इसका नाम रखते हैं सेल्स एजेंट, एंटर कर देंगे। उसके बाद इस शीट का नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे सेल्स एजेंट, एंटर कर दिया। अभी दूसरी शीट में हम सेल्स एजेंट का डाटा या इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देंगे ऑब्वियसली। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स एरिया को भी डिलीट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कंपनी या कस्टमर और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रह गई, और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पे या प्रोडक्ट नेम की बेस पे हमारे पास सेल्स का डाटा है अभी। तो हम इसका भी टेबल क्रिएट करते हैं, Ctrl+T यूज़ करके हम टेबल क्रिएट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर देते हैं, फ़र्ज़ करें कि प्रोडक्ट कस्टमर हम नाम रखते हैं, एंटर कर देते हैं, और इस शीट का नाम भी चेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट कस्टमर के नाम से, एंटर कर दिया। अभी लास्ट वाली शीट में क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स एजेंट और प्रोडक्ट कस्टमर का डाटा क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे हम सेलर नेम या सेल्स एजेंट, प्रोडक्ट का डाटा और कंपनी या कस्टमर का डाटा डिलीट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन रह गई सेल्स एरिया की बेस पे, इसका भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं Ctrl+T यूज़ करके, ओके करके यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर देते हैं सेल्स एरिया के नाम से। यहाँ पे शीट का नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे अभी देखें सेल्स एरिया के नाम से हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अभी देखें हमने क्या किया, हमने इस ओरिजिनल डाटा को इन 3 शीट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि हम इन 3 शीट्स के डाटा को कंबाइन कर सकें पाइवट टेबल के थ्रू। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम इनमें से किसी एक शीट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें क्रिएट पाइवट टेबल की विंडो में आपने एक काम लाजमी करना है, आपने इस बॉक्स को चेक करना है, आपने इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है ऐड दिस डाटा टू दी डाटा मॉडल। क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो एक से ज़्यादा शीट में है, आपने इस पाइवट टेबल में एक से ज़्यादा शीट में से डाटा कंबाइन करना है, तो आपको ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास जो डाटा है वो सिर्फ एक शीट में है तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ओके करेंगे, इससे क्या होगा, एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी जिसमें हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास सिर्फ एक टेबल का नाम आ रहा है जो कि सेल्स एजेंट।
अगर हम यहाँ पे आएँ पहली शीट में जिसमें से हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया था, अब ये जो डाटा है या ये जो टेबल है सिर्फ ये यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें सेल्स एजेंट, ये डाटा या ये टेबल पाइवट टेबल में आ रहा है। तो मीनिंग ये सेकंड और थर्ड शीट का टेबल यहाँ पे नहीं आ रहा। सेकंड शीट का जो टेबल था वो था प्रोडक्ट कस्टमर, और थर्ड शीट का जो टेबल है वो हमें पता है वो है सेल्स एरिया। तो मीनिंग ये इस पाइवट टेबल में नहीं आ रहा। तो फिर हम कैसे कंबाइन करेंगे? आपको याद है कि हमने पाइवट टेबल क्रिएट करने से पहले एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया था क्रिएट पाइवट टेबल की विंडो पे। उसका क्या फ़ायदा हुआ? उससे यहाँ पे आपके पास सेकंड यहाँ पे ऑप्शन आ गई ऑल। अगर आप ऑल में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे वो तीनों टेबल आ रहे हैं जो कि हमने इन तीनों शीट्स में क्रिएट किए थे, जिनको हमने कंबाइन करना है। देखें, प्रोडक्ट कस्टमर, सेल्स एजेंट और सेल्स एरिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमने इस ट्यूटोरियल में सीखनी है वो है कि हम पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे इन शीट्स के डाटा को यूज़ करके, या हम पाइवट टेबल में इन शीट्स के डाटा को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें इस पाइवट टेबल में क्या चाहिए। हमें इस पाइवट टेबल में चाहिए कि हर सेल्स एजेंट ने कितनी सेल्स की इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करके इन डिफरेंट एरियाज़ में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हर सेल्स एजेंट ने कितनी सेल्स की, तो हम इस टेबल को सेल्स एजेंट वाले टेबल को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स एजेंट वाले टेबल में सेलर्स का नाम है या सेल्स एजेंट का नाम है। इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं रोज़ में। हमारे पास आ गए हमारे टोटल सेल्स एजेंट्स के नाम। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हर सेल्स एजेंट ने कितनी सेल की, तो हम टोटल सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हर सेल्स एजेंट ने कितनी सेल्स की। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि इन सेल्स एजेंट ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करके कितनी सेल्स की। हमें पता है कि प्रोडक्ट का जो डाटा है वो प्रोडक्ट कस्टमर टेबल में है। इसको एक्सपेंड कर लेंगे इस टेबल को, यहाँ से प्रोडक्ट के नाम को उठा के रोज़ में ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया कि हर सेल्स एजेंट ने ये डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करके कितनी सेल्स की। उसके बाद नेक्स्ट पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हर एरिया में कितनी सेल की। हमें पता है कि एरिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टेबल में है सेल्स एरिया में। इसको एक्सपेंड करते हैं और सेल्स एरिया को उठा के फ़र्ज़ कर ले हम कॉलम्स में डाल देते हैं। तो अभी हमारे पास टेबल आ गया, पाइवट टेबल आ गया कि हर सेल्स एजेंट ने ये डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करके कितनी सेल्स की इन एरियाज़ में। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे फिगर्स जो हैं सभी वो सेम फिगर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ रॉन्ग है, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे आएँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। मीनिंग कि इन टेबल्स में रिलेशनशिप अभी क्रिएट नहीं हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट नहीं है, हमें इन तीनों टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं क्रिएट में। अब यहाँ पे क्रिएट में जाके हमने तीनों टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। पहले दो टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। पहला टेबल सेलेक्ट करते हैं सेल्स एजेंट, दूसरा टेबल कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमर। यहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट करना है जो कि इन तीनों टेबल्स में या तीनों शीट्स में सेम हो या कॉमन हो। हमें पता है कि तीनों टेबल्स में या तीनों शीट्स में जो कॉलम कॉमन है वो है सेल्स इनवॉइस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि इस जो कॉलम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इनमें यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। हमने शुरू पे डिस्कस किया था कि हमारे टेबल में या डाटा में ये सेल्स इनवॉइस वाले कॉलम में हर सेल्स इनवॉइस जो है वो यूनिक नंबर है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अभी पहले और दूसरे टेबल में हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अभी हमने तीसरे टेबल को भी इंगेज करना है इनके साथ। दोबारा से क्रिएट में जाएंगे, कोई भी पहला या दूसरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। हम दूसरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर प्रोडक्ट कस्टमर। उसके बाद तीसरा टेबल सेलेक्ट करेंगे सेल्स एरिया। दोबारा यहाँ पे कॉलम में वो कॉलम जो कि कॉमन है इन तीनों टेबल्स में और जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो सेल्स इनवॉइस है वो कॉलम, ओके कर देंगे। तो भी देखें हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आप देखोगे कि फिगर्स जो हैं वो अभी डिफरेंट हैं। तो इसको अभी हम क्रॉस चेक करते हैं कि ये जो पाइवट टेबल ठीक भी है या नहीं। यहाँ पे इसकी टोटल फिगर देखते हैं, सेल्स की 2.36 मिलियन है। इसको अगर ओरिजिनल डाटा में हम जाएं, यहाँ पे हम सारी सेल्स फिगर को अगर सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे टोटल आ रहा होगा 2.36 मिलियन। ये जो सेल्स की फ़िगर है ये एग्जैक्टली सेम है जो कि यहाँ पे हमारे पास पाइवट टेबल में आ रही है। तो मीनिंग कि हमने सक्सेसफुली पाइवट टेबल क्रिएट कर लिया इन तीन शीट्स के डाटा को यूज़ करके, या हमने पाइवट टेबल के थ्रू इन तीन शीट्स के डाटा को कंबाइन कर लिया। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि हम पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा हो डिफरेंट शीट्स में, या पाइवट टेबल में हम डिफरेंट शीट्स में से डाटा को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू हिंदी लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।